नमस्कार, फटाफट अंदाज में दिखाते हैं सबसे पहले आपको खबरें। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक किया गया। हैकर्स ने अकाउंट पर क्रिप्टो करेंसी से जुड़े ट्वीट्स किए। हैकर ने पीएम के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट भी किया। पहले ट्वीट में हैकर ने ट्विटर अकाउंट से कोविड-19 रिलीफ फंड के लिए डोनेशन में बिटकॉइंस की मांग की। दूसरे ट्वीट में हैकर ने लिखा कि अकाउंट जॉन विक ने हैक किया है, हमने पेटीएम मॉल हैक नहीं किया है। पीएम मोदी का ट्विटर हैंडल हैक करने वाले ग्रुप का नाम जॉन विक है। जॉन विक हैकर ग्रुप का नाम पेटीएम मॉल के डेटा चोरी में सामने आया था। पीएम मोदी की ट्विटर अकाउंट में 25 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। सुशांत केस में सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। आज फिर रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से सीबीआई सवाल जवाब करेगी। बुधवार को रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से 10 घंटे पूछताछ हुई। वो रात करीब 8:30 बजे डीआरडीओ दफ्तर से निकले। कल सिद्धार्थ पिठानी, नीरज केशव से भी करीब 10 घंटों तक पूछताछ हुई। ये तीनों रात 8 बजे डीआरडीओ ऑफिस से निकले। सुशांत की बिजनेस मैनेजर से भी कल सीबीआई ने लंबी पूछताछ की। श्रुति से करीब 9 घंटों तक सवाल जवाब किए गए। ईडी ने सुशांत के दोस्त और बिजनेस पार्टनर वरुण माथुर से भी पूछताछ की। वरुण से सुशांत के पैसों को लेकर सवाल जवाब किए गए। सुशांत की बहन और पिता ने जो बयान मुंबई पुलिस को दिया, उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी सामने आई। बहन प्रियंका के बयान के मुताबिक सुशांत ने मौत से 10 दिन पहले कहा था कि मैं लो फील कर रहा हूं। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन पर रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। एक व्हाट्सएप चैट के मुताबिक शौविक कोड वर्ड में बात कर रहा था। चैट 10 अक्टूबर की है, जिसमें शौविक एन नाम के ड्रग तस्कर से व्हाट्सएप पर ड्रग्स मांगता नजर आता है। इस चैट में बासित और जैद का भी नाम है। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि रिया की जिंदगी में आने के बाद ही सुशांत की मानसिक स्थिति खराब हुई। विकास सिंह ने कुछ चैनल्स पर सुशांत के परिवार को बदनाम करने के लिए कैंपेन चलाने का भी आरोप लगाया और कहा कि इससे आरोपी रिया को फायदा पहुंचाया जा रहा है। विकास सिंह ने मुंबई पुलिस की एफआईआर के हवाले से कहा, एफआईआर के मुताबिक सुशांत मानसिक तौर पर ठीक थे, लेकिन 8 जून को बहुत घबराए हुए थे। मुंबई पुलिस पर भी विकास सिंह ने आरोप लगाए हैं। कहा कि पुलिस ने सुशांत के पिता और बहनों से जबरन बयान दर्ज कराया। विकास सिंह ने सुशांत की कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होने का भी दावा किया। उन्होंने इसे आरोपी को बचाने और झूठी बातें फैलाने का नया तरीका बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकास सिंह ने परिवार के उस फैसले का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया कि सुशांत के नाम पर कोई फिल्म या किताब लिखने के लिए परिवार की इजाजत जरूरी हो। रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने भी विकास सिंह के आरोपों पर पलटवार किया। कहा कि जब मुंबई पुलिस ने जबरन बयान दर्ज कराया तो परिवार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी क्यों नहीं दी। चीन के खिलाफ अमेरिका अब एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की तरह अमेरिका एक गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें वो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करना चाहता है। भारतीय सेना ने एलएसी पर चीन के खिलाफ जबरदस्त किलेबंदी कर दी है, ताकि अगर अब चीन घुसपैठ करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। धोखेबाज चीन ने अपनी हरकतों से एलएसी पर तनाव को और बढ़ा दिया है। ऐसे में भारतीय सेना पूरी तरह चौकन्नी है। अब एलएसी पर खाली जगहों को भरने की कोशिश कर रही है। लद्दाख में बुरी तरह पिटने के बाद चीन ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से दुनिया को शांति का पाठ सुनाया है। चीन ने कहा कि वो शांति चाहता है और कभी किसी को उकसाता नहीं है। भारत और चीन के बीच तनाव को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम भारत चीन सीमा पर हालात के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत चाइनीज मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाया। 118 ऐप्स को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। जून में टिकटॉक समेत 59 चाइनीज मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। फिर जुलाई में 47 चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 3 दिनों के दौरे पर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे। एयरपोर्ट पर मेजर जनरल बीयू निकोलेविच ने उनका स्वागत किया। राजनाथ सिंह यहां एससीओ बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में चीन के रक्षा मंत्री भी शामिल होंगे, लेकिन अभी तक द्विपक्षीय बातचीत की कोई योजना नहीं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर सीज फायर तोड़ा। पुंछ के खदी करबला में पाक की ओर से गोलीबारी की गई, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया।
राहुल गांधी ने बेरोजगारी और जीडीपी को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट कर लिखा कि देश की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक गिरावट आई है, सरकार जनता से झूठ बोल रही है। कोरोना वायरस को देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में कुछ बदलाव हुए हैं। इसके तहत मानसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा, लेकिन शून्यकाल होगा। संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। लोकसभा पहले दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही पहले दिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में संग्राम छिड़ा है। बीजेपी के 20 से 25 विधायक शिकायत करने दिल्ली पहुंचे। नाराज विधायक बिशन सिंह चुफाल ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। आज विधायक अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। जीतन राम मांझी आज एनडीए में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव में मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 10 सीट देने पर बात बनी है। मांझी ने कहा कि बिना शर्त एनडीए में शामिल हो रहा हूं। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने 15 प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं। जल्दी बाकी बचे नामों की घोषणा होगी। नई व्यवस्था के तहत मेट्रो का संचालन कई फेज में शुरू होगा। पहले चरण में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक यानी कि 4 घंटों तक मेट्रो चलेगी। इस चरण में पहले येलो लाइन पर मेट्रो सेवा शुरू होगी। दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से पटरी पर फिर से दौड़ेगी। केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार शाम मेट्रो सेवाएं शुरू करने को लेकर एसओपी और गाइडलाइंस जारी की। नए नियमों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में एंट्री और एग्जिट बंद होगी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही यात्री को मेट्रो से यात्रा की इजाजत दी जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान अगर किसी में भी कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे पास के अस्पताल या फिर कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा। बिना मास्क के मेट्रो स्टेशन में एंट्री नहीं मिलेगी। देश में कोरोना की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में 78,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। देश में अब तक कोरोना के 37,70,000 केस सामने आ चुके हैं। इनमें 8 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। देश में कोरोना से 24 घंटों में 1045 मरीजों की मौत हो गई। मौत का कुल आंकड़ा 66,333 हुआ। अब तक 29 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। यूपी के हल्द्वानी में पार्षदों और अभिभावकों ने स्कूल फीस को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने बीन बजाकर बच्चों की फीस माफ करने की मांग की। दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,509 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 19 मरीजों की मौत हो गई। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 62,70,000 के पार पहुंचा। मरने वालों की संख्या 1,89,000 से ज्यादा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दंगा प्रभावित विस्कॉन्सिन के केनोसा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बर्बाद हुई दुकानों का भी दौरा किया, लेकिन नाराज दुकानदारों ने फोटो लेने से मना किया।